कहते हैं अगर अपनी जड़ों को भूल जाओ तो तुम्हारी पहचान भी पानी में बह जाती है ना? बिल्कुल। लेकिन हम सिंधी हैं, हमारी जड़ें ही जल से जन्मी है। हाँ, ये बात है। और जब धर्म के नाम पर मतलब तलवारें उठी थीं, तब हमने दिया जलाया झूलेलाल का। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस लहर की कहानी है जो डर के सामने नहीं रुकी, जो मजहब से ऊपर उठी, और जो आज भी आप देखिए हर सिंधी दिल में धड़कती है। हाँ। झूलेलाल, सिंध की आत्मा और हमारी पहचान। और देखिए आज की ये जो गहरी चर्चा है, ये आधारित है काउंसलर और लेखक अजय भल्ला की किताब पर। अच्छा, कौन सी किताब? भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज। उसका एक अंश है जिसका शीर्षक है झूलेलाल द रिवर दैट स्पोक फॉर अस ऑल। वाह। और अजय भल्ला कुछ कहते हैं शुरुआत में? हाँ, वो लिखते हैं, गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर मैं इस लेख की शुरुआत करता हूँ। बहुत खूब। तो चलिए इसी भावना के साथ सिंध की इस कहानी में उतरते हैं। बात है करीब 1000 साल पहले की। हाँ, सिंध की धरती। शासक था मिर्ख शाह। मिर्ख शाह कैसा था उसका राज? देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो काफी दमनकारी था। उसका एक फरमान था, सबको धर्म बदलना होगा। ओहो, मतलब जबरदस्ती। हाँ, जाहिर है चारों तरफ डर फैल गया, मंदिरों पर खतरा। अजय भल्ला ने इसे एक ऐसे दौर की तरह बताया है जहां डर, आंसू और सन्नाटा था। लेकिन सिंधियों ने हार नहीं मानी होगी। बिल्कुल नहीं, उन्होंने हिम्मत दिखाई। वो सिंधु नदी के किनारे जमा हुए और 40 दिन का कठिन व्रत रखा, प्रार्थनाएं की। इसे कहते हैं चालीहो साहिब। 40 दिन? ये सिर्फ उपवास नहीं रहा होगा। नहीं, ये आस्था थी, एक उम्मीद थी। दिन में भजन, रात में प्रार्थना, बस एक संकल्प। और फिर 40वें दिन क्या हुआ? 40वें दिन वो हुआ जिसका इंतजार था। मान्यता है कि नसरपुर में रतन राय और देवकी के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म? नाम क्या रखा? नाम रखा उडेरोलाल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोग उन्हें झूलेलाल कहने लगे। झूलेलाल? हाँ, क्यों? कहते हैं कि उनका झूला मतलब पालना नदी के लहरों पर खुद ब खुद झूलता था। अच्छा, ये तो बड़ा प्रतीक है उनके जल से जुड़ाव का। बिल्कुल, और बड़े होकर उनका संदेश भी उतना ही गहरा था, सीधा और साफ। क्या संदेश था उनका? मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान, मैं सिंध की आत्मा हूँ। एकता का संदेश, धर्मों से परे। वाह, ये तो उस समय के माहौल को देखते हुए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी। अजय भल्ला इसी संदेश को झूलेलाल की विरासत का क्या कहते हैं, केंद्र मानते हैं। एकता और सहिष्णुता। मतलब वो जोड़ने की बात कर रहे थे जब शासक तोड़ने पर तुला था। बिल्कुल, वो किसी एक धर्म की नहीं बल्कि सिंधियत की बात कर रहे थे, सिंध की साझी पहचान। तो जाहिर है मिर्ख शाह को ये सब पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। उसने उडेरोलाल को खत्म करने की कोशिश की, चुनौती दी। फिर क्या हुआ? और कहते हैं जहां वो खड़े थे वहां एक कमल का फूल खिल उठा। कुछ कहते हैं वो जल देवता वरुण के रूप में प्रकट हुए और मिर्ख शाह की सेना डर गई। कमाल है। इसी चमत्कार के बाद लोगों ने वो नारा लगाना शुरू किया होगा। हाँ, बिल्कुल। जय झूलेलाल जिंदो पीर। जिंदो पीर मतलब? जीवित संत, कि वो अमर है। अजय भल्ला बताते हैं कि ये सिर्फ नारा नहीं है, ये आज भी सिंधियों की आस्था का अटूट हिस्सा है। और सबसे खास बात पता है क्या है? उडेरोलाल की जो दरगाह है ना, हाँ, वहां आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं। एक ही दिया जलता है, इंसानियत का। ये तो कमाल की बात है। अजय भल्ला ने इसे जरूर उजागर किया होगा। हाँ, वो इसे हमारी साझी विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। और यही एकता, यही साझापन आज भी दिखता होगा त्योहारों में। बिल्कुल। चेटी चांद जो सिंधी नव वर्ष है और चालीहो साहिब, इन त्योहारों में वही भावना जिंदा है। झूलेलाल का वो पानी वाला संदेश क्या था, आपने जिक्र किया था। हाँ, उनका एक स्थायी संदेश शायद पानी के रूपक में है। जैसे स्रोत में भी आता है, मैं पानी हूं जो सबको देता है, कभी पूछता नहीं। अच्छा। उनका आह्वान था, तुम भी बहो मत बटो। ये बंटवारे के खिलाफ, विभाजन के खिलाफ एक बहुत स्पष्ट पुकार है। ये याद रखने वाली बात है, खासकर आज के समय में। बिल्कुल, जब भी कोई बांटने की कोशिश करे तो याद रखना है, हम झूलेलाल के वंशज हैं। हमें बहना है, बटना नहीं, डरना नहीं। सही। अजय भल्ला के इस लेख से ये साफ हो जाता है कि झूलेलाल सिर्फ एक संत नहीं, वो सिंध की आत्मा है। हाँ, सहनशीलता, एकता, हिम्मत, सब कुछ। तपस्या से जन्मा, पानी में पला और अन्याय के आगे कभी झुका नहीं।
वो तो जैसे हर सिंधी की रगों में बहता इनकलाब था। बिल्कुल सही कहा। आज अगर किसी को लगे कि पहचान मिट रही है जी तो शायद ये कहानी याद करनी चाहिए। हाँ, उठो झुको मत, भूलो मत, तुम उस झूलेलाल के वंशज हो जिसने बादशाहों को भी हिला दिया था। तुम्हारी भाषा भले स्कूल में ना पढ़ाई जाए, पर तुम्हारे संस्कार, हाँ, पर तुम्हारे संस्कार पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं एकता, प्रेम और हिम्मत। ये मत कहो कि हम अल्पसंख्यक हैं। कहो कि हम वो अग्नि हैं जो पानी में भी नहीं बुझती, है ना? बिल्कुल। क्योंकि हम सिंधी हैं जिनके देवता भी पानी से पैदा होते हैं और जो लहरों से लड़कर भी मुस्कुराते हैं। अजय भल्ला अंत में फिर अपने गुरु को श्रेय देते हैं। अच्छा, वही बात। हाँ, वो लिखते हैं, जो कुछ भी लिखता हूँ वो मेरे गुरु की असीम कृपा है। इसमें केवल एक यंत्र मात्र हूँ, यंत्री मेरे गुरु है। बहुत सुंदर। जय झूलेलाल। जिंदो पीर। तो जिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अजय भल्ला के विचारों के साथ एक नए अंदाज में।